गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सब लोग ठीक होंगे होंगे, कापी पेंसिल हाथ में होगी। और क्योंकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे 1 मिनट के अंदर, क्लास को स्टार्ट करेंगे। आई होप के मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आज के इस लेक्चर में रहेगी। साइंस का ही हमारा चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि CSIR का भी लेके चलें, बहुत सारे कह रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट का भी लेके चलें, बहुत सारे कह रहे हैं कि हमारा सिविल सर्विसेज के लिए या बाकी डिफरेंट कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी पढ़ाइए। तो हम लोग लेके चल रहे हैं। आपको कोशिश करते हैं कि आपको बेसिक चीज़ें बताएं, और जब आप बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाओगे ना तो फिर आप इजीली आगे कर सकते हो। तीसरे नंबर पर एक इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट नहीं किसी चीज़ में होगा तो फिर भी बहुत मुश्किल होता है। फिर आपका दिल नहीं लगेगा, आप पढ़ोगे लेकिन फिर वो मेंटली आप लोग 100% नहीं रहोगे। तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को हम लोग बिल्कुल इंटरेस्ट भी डेवलप करें और कोशिश करें कि आप लोग बेसिक चीज़ों को भी समझें, क्योंकि जब आप बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे तो मुझे लगता है कि उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। तो आज भी हम लोग साइंस का लेक्चर लेके आएंगे, तो उम्मीद है कि आप सब लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ही हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि जो ही 10 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इसको स्टार्ट करेंगे। आज 10th रमज़ान है और बहुत आप लोग टायर्डनेस भी फील करते होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो भाई मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोगों को कम्पीट करना है उन बच्चों के साथ जो मुख्तलिफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा, फुल कंसंट्रेट करना पड़ेगा और पूरी जान मारनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। ये हमें कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चों की हमारे पास आ रही है फ्रेंड रिक्वेस्ट, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इरफान पांडे, वालेकुम सलाम। आप कहाँ गायब हो जाते हो? आज क्लास पूरी लगाना। मैंने आप लोगों को मैं नोट रखता हूँ पूरा। भाई आप सोचते होंगे कि सर भूल जाते हैं। मैं एक एक बच्चे को देखता हूँ कौन किस टाइम आया, कैसे आया। तो आप लोगों को फुल कंसंट्रेट करना है। तो मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बता रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, राजा आसिफ भी जुड़ गए हमारे साथ, ये भी बहुत अच्छे हैं। इरफान पांडे, जितने लोग जुड़ गए हैं फटाफट शेयर कर, साथ साथ में शेयर करते रहें, ताकि क्लास जब स्टार्ट करें तो उस वक्त कोई डिफ़िकल्टी हमें नहीं आई। तो जल्दी से आप लोग शेयर करते हैं। जो इनोसेंट शायद भी आया, अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा डीप भी जाऊँगा, बायो साइंस को हम लोग थोड़ा डीप लेके जाएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा इमीडिएटली, ताकि हम लोग फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करो। तो ये मैसेज कर रहे हैं कुछ बच्चे के कैसे सर हम लोग ज्वाइन करें। मैं उनको भी लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। तो मैं स्टार्ट करा। अस्सलाम वालेकुम। काजी रेशू बोल रहे हैं, वालेकुम सलाम। हमारे साथ इरफान पांडे कह रहे हैं नेट स्लो है। कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, छोड़ना नहीं है। नेट स्लो हो कुछ भी हो तो आप लोग फटाफट हमारे साथ जुड़े रहें, तो इंशाअल्लाह हम करेंगे। शाफात काज़मी भी जुड़ गए हैं और इखलाक पहलवान भी जुड़ गए हैं। आज मैं आप लोगों के नाम भी लूँगा। बहुत सारे इखलाक पहलवान करें, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लीजिए की स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग ना शेयर कर दिया करें मैक्सिमम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे 11 स्टूडेंट्स हो गए हैं हमारे साथ जुड़ गए। तो हम लोग, आज डेट है, अनीस खान भी जुड़ गए हैं, यास्मीन चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी से सब लोग जुड़िए। आज 4 मई है। आप अगर तवज्जो देंगे तो 4 मई 2020। तो पूरी कंसंट्रेशन, क्लास को छोड़ना नहीं है। आज आपने 100% मेरे साथ जो अनीस खान करें, वेलकम सर। रिपीट क्लास लाइव, ये क्लास अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए जल्दी से आप लोग सब लोग जुड़िएगा। और हमारा जो है साइंस पढ़ाना है, हमने पढ़ा रहे हैं, डीप साइंस को जाएंगे। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग जुड़े रहेंगे। देखिए हम लोगों ने आपको कल टीथ के बारे, परसों के लेक्चर में टीथ के बारे में बताया था कि कितने टीथ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, आप फुल कंसंट्रेशन। सर नेटवर्क स्लो है, आप जुड़े रहें तो नेटवर्क के साथ कोई बात नहीं, आता जाता रहेगा, आप टेंशन नहीं लेना।
ठीक है, आप शेयर करते रहना, शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? कहता है कि यस सर आप ठीक है, वेरी गुड। सो सैलिवरी ग्लैंड कहता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप सिर्फ पॉइंट में लिखते रहना। ये हमारे पास सईदा तमरीन भी जुड़े हैं, ख्वाजा सईदा तमरीन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जल्दी से जुड़िए, सब लोग जुड़िए ताकि मैं सब लोगों को डिटेल में समझा सकूँ। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग सैलिवरी ग्लैंड ना, देयर आर 3 पेयर्स। ह्यूमन बींग्स कंटेन 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। याद रखना, क्या कहा मैंने? सैलिवरी ग्लैंड कहा कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। और कौन कौन से? नंबर 1 आ गया पैरोटिड ग्लैंड। भाई तवज्जो देना, पूरी कंसंट्रेशन। शाहिद और जितने भी इरफान, आसिफ, वसीम अकरम भी जुड़ गए हमारे साथ, आज कोई छोड़ेगा नहीं क्लास को। पैरोटिड ग्लैंड। नंबर 2 होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। मैं चाहूँगा कि आज मैक्सिमम लोग, आज मुझे 100 चाहिए शेयर आप लोगों के। जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को टैग भी कीजिए, जितने दोस्त हैं ना आपके टैग कीजिए उनको, जो पढ़ने वाले लोग हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और तीसरा होता है, आप लोग जानते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं इनका नाम, और साथ में पूछ लेते हैं कि ये कैसे बकल कैविटी में ओपन होता है। मुश्ताक हुसैन चेची भी जुड़ गए, सफ़ीर शेख मेरे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, दूसरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, और तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। तो मैं आज आहिस्ता पढ़ाऊंगा ताकि आप साथ साथ में लिखते हैं। तो हमने क्या शुरू किया? हमने कहा सैलिवरी ग्लैंड, कहा कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड? 3 पेयर्स। नंबर 1 इज पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, नंबर 3 इज सब लिंगुअल ग्लैंड। जल्दी से आप साथ साथ में मेरे लिखते रहेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैरोटिड ग्लैंड जो है इट ओपन्स, ये हमारे बक्कल कैविटी में ओपन होता है। कहाँ पे? ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, माउथ में ओपन होता है। किसकी मदद से? बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, एक डक्ट की, एक पाइप के जरिए से, विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट। तवज्जो देते रहना भाई, नून एज स्टेनसन्स डक्ट। ये पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम जो बहुत मुश्किल एग्जाम होते हैं वहां पूछा जाएगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा बीच में, प्रिंसेस सरफराज भी जुड़ गए, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मोहम्मद नासिर भी जुड़े। तो स्टेनसन्स डक्ट, इसकी मदद से, तवज्जो, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा पैरोटिड ग्लैंड जो है वो ओपन होता है, ओपन्स कहाँ पे? बक्कल कैविटी में। किसकी मदद से? एक डक्ट की मदद से, जिसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। तवज्जो, कंसंट्रेट कीजिएगा, पूरा फुल कंसंट्रेट। शाही शाह अलियास भी जुड़ गए। वही डॉक्टर वहीद शेख साहब, बहुत अच्छा आपका मैं देखता हूँ, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। रमज़ान में आपने नात शरीफ बोली है, बहुत अच्छी है, वेरी गुड, गुड प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाइस। आज लेक्चर में जुड़े गए, आपके इंटरेस्ट का लेक्चर है, साइंस का लेक्चर है, जुड़े रहिएगा। मैंने परसों आपको बड़ा मिस किया, हम जब टीथ के बारे में बता रहे थे, तो आज आप फुल कंसंट्रेट से मेरे साथ जुड़िए, शेयर भी कर दीजिए। मैंने कहा ह्यूमन बींग्स में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। नंबर 1 इज पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, नंबर 3 इज सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ओपन होता है किसमें? बक्कल कैविटी में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, एक डक्ट की मदद से, जिसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। अस्सलाम वालेकुम सरफराज करे, वालेकुम सलाम। अब कहता है दूसरा, क्या कहता है? कहता है पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड का सबसे बड़ा पार्ट है। आप फुल कंसंट्रेट कर दिए रहेगा। शहनशाह, नाइस, थैंक यू। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और आप भी आज छोड़ना नहीं है लेक्चर, जुड़े रहिए। सैयद सरवर इमाम भी जुड़ गए हमारे साथ, तो आप तवज्जो से जुड़े रहिएगा। हमने कहा ह्यूमन बींग्स में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। नंबर 1 इज पैरोटिड ग्लैंड, जो ओपन होता है बक्कल कैविटी में एक डक्ट की मदद से, जिस डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। यहां तक लिख लिया अगर आपने, तो मैं चलता हूं आगे। शेयर कर दिया, वेरी गुड आसिफ, वेरी गुड। और फिर कहता है, एक बार एंट्रेंस में पूछा गया है कि अगर, इफ, ध्यान से सुनिए, इफ पैरोटिड ग्लैंड, ये पूछा गया है और आप लोगों को डॉक्टर कहते रहते हैं, इफ पैरोटिड ग्लैंड इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, और अगर हमारे पैरोटिड ग्लैंड को वायरस इन्फेक्ट करता है तो हमें हो जाता है डिजीज नोन एज मम्प्स, MUMPS, मम्प्स। वो क्या होती है? दैट इज व्हेन पैरोटिड ग्लैंड विच इज ए पार्ट ऑफ
is infected by virus and we will suffer from mumps. ध्यान से, तवज्जो से पूरी कंसंट्रेट करिए भाई मेरे साथ। मैंने कहा कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, भाई जल्दी से मैं फ्रेंड्स रिक्वेस्ट सभी की करूंगा, आप काइंडली शेयर कर दिए वीडियो को पूरी, सब लोग जुड़े, ताकि सैलिवरी ग्लैंड कहा कि ह्यूमन बीइंग में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। नंबर 1 इज पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, नंबर 3 इज सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड मैंने कहा कि इट ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, जिस डक्ट को बोलते हैं हम स्टेनसन्स डक्ट। और कहा पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड का। और कहा कि अगर पैरोटिड ग्लैंड जो है अगर पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करेगा वायरस तो वी विल सफर फ्रॉम अ डिजीज नोन एज मम्स। सैयद सरवर इमाम कह रहे हैं थैंक सर, गुड जॉब, थैंक यू। सबा नज़ीर हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रही हैं, बड़ी देर से ढूंढ रही थी तो अब इनको क्लास मिल गई, तो आप जुड़े रहिएगा। बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा अगर आप पूरी कंसंट्रेशन देंगे मुझे। दूसरा पार्ट क्या था आप कहेंगे, ऑलरेडी शेयर सर इखलाक पहलवान, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं शेयर किया वो क्या, देखिए फिर कहता है नंबर 2 कौन था, पैरोटिड ग्लैंड के बाद है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरा पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड का, दैट इज नोन एज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, याद रखना। एंड दिस इज आल्सो नोन एज सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। मैं बहुत आज आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग बेसिक कंसेप्ट जुड़े रहे और लिखते भी रहें, और फिर उसके बाद आप शेयर करते रहें साथ में। तो क्या कहा, कर दिया शेयर सर, ओके। सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। भाई आप तवज्जो देंगे तो आज मजा आ जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। प्रिंसेस सरफराज, शाहिद, आप ध्यान दीजिएगा, मारूफ आज भी जुड़े नहीं हैं, तो ये सब लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा डीप, तो डीप जा रहा हूँ। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड को हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये आंखें बंद कर लीजिए आप पढ़ने के बाद और सोचिए, ये सारी चीजें आपकी अपनी बॉडी की बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कहा कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड एंड, और फिर कहेंगे सर ये कैसे ओपन होती है बक्कल कैविटी में, इट ओपन्स, तवज्जो, इनटू द बक्कल कैविटी। अगर आप लोगों को पता है तो आप लिख दिया करें उसमें, ओ बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, इट ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट नोन एज वाटन्स डक्ट। याद रखना वो स्टेनसन्स डक्ट थी, ये वाटन्स और वार्सन्स भी बोलते हैं, वाटन्स डक्ट या वार्सन्स डक्ट भी बोलते हैं इसको, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन चेची कह रहे, मुश्ताक हुसैन चेची, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। शेयर कर दीजिए जल्दी दोस्तों और लिखिए, आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अनीस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने कहा दूसरा पार्ट सैलिवरी ग्लैंड का, कहा कि दिस इज नोन एज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, दिस इज आल्सो नोन एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड एंड इट ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट नोन एज वाटन्स डक्ट, या इसका दूसरा नाम है वार्सन्स डक्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपने लिख लिया तो हम लोग तीसरे पार्ट्स पे चलते हैं। तो चलिए तीसरा पार्ट, ये मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, तो तीसरा पार्ट सैलिवरी ग्लैंड का कौन है, ध्यान से मेरे साथ साथ चलते रहिए। द थर्ड पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इज नोन एज सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या नाम है, सबलिंगुअल ग्लैंड। भाई अभी भी आपको याद ना आए, समझ ना आए तो फिर शेर कश्मीर ब्रिज तो जानते ही है। मुश्ताक हुसैन चेची, वेरी गुड। अभी आप लोग लेक्चर को छोड़ना नहीं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पढ़ा रहा हूँ। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, ये सबसे छोटा पार्ट है हमारे सैलिवरी ग्लैंड का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। ओके, दिस वसीम चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ध्यान से, सबलिंगुअल ग्लैंड, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड एंड इट ओपन्स, और ये ओपन होता है बक्कल कैविटी में, ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी माउथ में होती है, बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट। भाई आप मजा आ जाएगा अगर आप ध्यान दे रहे हैं। नून अगर छोड़ोगे बीच में आना जाना करोगे फिर समझ नहीं आएगी। मारूफ मुगल हमारे साथ, मैं भी इनको ढूंढ रहा था, मारूफ मुगल आप जुड़ गए। सैयद सर, अस्सलाम वालेकुम डियर सर, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शेयर कर दीजिए। सबलिंगुअल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड एंड ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट नोन एज, क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस। आय हाय 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 हाय, क्या पढ़ा रहा हूं अगर आप ध्यान दे रहे हैं, डक्ट ऑफ रिविनस, तवज्जो दीजिएगा।
या इसी का दूसरा नाम है बार्थोलिन डक्ट, BARTHOLIN, बार्थोलिन डक्ट। भाई तवज्जो दें, दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको होगा तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप पास हो गए। इम चौधरी आज भाई 2 दिन के बाद जुड़े हो। ओरल सोर काज भाई, यस काज भाई, वायरल बैक्टीरिया, वेरी गुड। चलिए, तो दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड, इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सलिवरी ग्लैंड। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सलिवरी ग्लैंड। इट ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट। दैट डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस और बार्थोलिन डक्ट। मारूफ मुगल करें अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हें पूछ रहा था मारूफ मुगल कहाँ पे है, तो आप भी आगे हो। तो देखिए, थोड़ा सा डीप जा रहा हूं और बिल्कुल आप लेक्चर के बाद आंखें बंद करके देखिए, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर हैं और किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर सलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है और वो कैसे बक्कल कैविटी में पहुंचता है, वो सारा मैंने बता दिया। मैंने थर्ड पार्ट कहा सबलिंगुअल ग्लैंड, कहा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सलिवरी ग्लैंड। इट ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट। दैट डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस एंड दैट इज आल्सो नोन एज बार्थोलिन डक्ट। अगर आपका लिख लिया तो आप चलिए, आप कहता है कि भाई ये तो ह्यूमन बीइंग की बात की, अगर आप रैबिट बड़ा मशहूर रहता है। इन केस ऑफ रैबिट, अगर आप रैबिट की बात करें, खरगोश जो है, उसमें 4 पेयर ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये पूछ लेते हैं CSIR में, नेट के एग्जाम्स में पूछा गया है एक सवाल, कहता है इन केस ऑफ रैबिट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो आप तवज्जो देना, इन केस ऑफ रैबिट 4 पेयर ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड दैट इज नोन एज, कौन सा, एक हो गया इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। याद रखना, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, दिस इज प्रेजेंट बिलो द आईज, और ये एक एक्स्ट्रा होता है बिलो द आईज। बाकी 3 वही हैं और ये एक एक्स्ट्रा हो गया इंफ्रा ऑर्बिटल। शाहिदा अख्तर भी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये सना फातिमा होंगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत लेट जुड़ रही हैं, जल्दी से जुड़ा करो भाई टाइम पे। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ द, क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। किसमें, रैबिट की बात करता हूं। तो अब आपने देख लिया ह्यूमन बींग्स में या जनरल देख लिया, नंबर 1 कौन सा था, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। आप तवज्जो देते रहना, ऑर्बिटल ग्लैंड। और दूसरा कौन सा है जो मैंने आपको अपना बताया ह्यूमन बीइंग में, दैट इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड। और कहा ये बक्कल कैविटी में ओपन होता है किस डक्ट की मदद से, स्टेनसन्स डक्ट की मदद से, स्टेनसन्स डक्ट की मदद से बक्कल कैविटी में ओपन होता है। दूसरा मैंने कहा आप लोग, और मम्स भी होता है अगर इसमें वायरस इन्फेक्ट करेगा। मोहम्मद जुल्फकार भी हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। पैरोटिड ग्लैंड के बाद फिर मैंने कहा सब मैक्सिलरी ग्लैंड, काइंडली शेयर कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और ये कहा कि ये ओपन होता है बक्कल कैविटी में वार्सन्स या वार्टन्स डक्ट, वार्सन्स यहाँ लिख देते हैं हम, वार्सन्स डक्ट। और तीसरा पार्ट मैंने जो ह्यूमन बींग्स में कहा दैट इज नोन एज सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये जो है ये ओपन होता है डक्ट ऑफ रिविनस से, डक्ट ऑफ रिविनस से। तो मैंने एक चीज बताई है भाई, अगर आपने तवज्जो दी होगी तो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा कि क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड के पार्ट्स। ये तो मैंने ह्यूमन बींग्स का भी बता दिया और रैबिट का भी बता दिया कि क्या क्या है। अभी नहीं तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। आप, अल्लाह आपका भला करे भाई, आप ध्यान तवज्जो देना भाई, कंसंट्रेशन नहीं तो ना। आप कहते हैं ये सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, दिस सैलिवरी ग्लैंड, आप कंसंट्रेट कीजिएगा, द सैलिवरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। मैंने ऑलरेडी बोला था आप लोगों को उस दिन, थोड़ा सा डिटेल में नहीं गया था लेकिन आज डिटेल में जा रहा हूं। दिस सैलिवरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जिसको आप थूक बोलते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं। यही 4 पार्ट जो हैं, ये 3 पार्ट जो मैंने कहा ह्यूमन बींग्स में, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड को क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं किसको, सलाइवा को। और फिर अगला बात जो आपसे पूछ कहता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हाउ मच सलाइवा इज सिक्रीटेड, दैट इज 1 to 1.5 लीटर। भाई जो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बक्कल कैविटी में 1 से लेकर 1.5 लीटर सलाइवा मीन थूक सिक्रीट होता है पर 24 आवर्स। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। वो चीज़ें बता रहा हूं जो बहुत बेसिक चीज़ें और बहुत ईजी भी हैं, तो आप शेयर कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। हमने कहा द सैलिवरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। और जो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 1 से लेकर 1.5 लीटर सलाइवा पर 24 आवर सिक्रीट होता है। अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 1 से लेकर 1.5 लीटर सलाइवा जो है
वो सिक्रीट होता है। अब आप कहेंगे सर सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, इस सलाइवा थूक में होता क्या है, आप सलाइवा कंपोजिशन क्या है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कोई कहेगा सर सलाइवा ये थूक की कंपोजिशन क्या है बताइए, प्रिंस सरफराज भी लिख रहे हैं, तो लिखिए इसका कंपोजिशन होती है 99.5% इसमें वाटर होता है, याद रखना 99.5% वाटर एंड 0.5% एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस, याद रखना। सो 99.5% जो आपका सलाइवा, जो आपका थूक है, दैट कंटेन्स वाटर। अब आपने कहा कि सर ह्यूमन बीइंग में तो 1 से लेकर 1.5 लीटर है, तो बाकी जैसे गाय भैंस हैं वो तो चबाती रहती हैं। कहते हैं इन केस ऑफ रूमिनेंट एनिमल जैसे काओ, बफेलो, इन केस ऑफ जिनमें रूमिन स्टमक पार्ट होता है, रूमिनेंट एनिमल्स अगर आप देखा जाए कौन सी, फॉर एग्जांपल काओ, बुफेलो, अबाउट 10 to 15 लीटर सलाइवा इज सिक्रेटेड पर 24 आवर। वहां उनके यहां 10 से लेकर 15 लीटर बल्कि 10 से लेकर 20 लीटर सलाइवा भी सिक्रेट होता है पर डे। ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को करके बताने की कोशिश कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग फुल कंसंट्रेशन सकें। तो मैंने कहा कि ह्यूमन बींग्स में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ओपन इनटू बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट नोन एज स्टेनसन्स डक्ट, देन सब मैक्सिलरी बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ वार्स। आईना खान भी जुड़ी है हमारे साथ, आप जुड़े रहिएगा भाई, भागना नहीं और शेयर कर दीजिए। और सब लिंगुअल ग्लैंड ओपन्स इनटू बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ डक्ट नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस, एंड ऑल दीज 3 आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। और मैंने कहा सलाइवा ह्यूमन बींग्स में अगर आप कहें तो 1 से लेकर 1.5 लीटर होता है। और मॉर्निंग सर जी, मॉर्निंग और उसकी कंपोजिशन 99.5% वाटर और 0.5% एंजाइम और बाकी सब्सटेंसेस होते हैं। और गाय भैंस में जो रूमिनेंट एनिमल है उसमें 10 से लेकर 15। अब एंजाइम कौन सा होता है? द सलाइवा कंटेन एंजाइम नंबर 1 क्या है? टाइलिन। रूमिनेंट स्टमक हैविंग 4 चैम्बर, यस टाइलिन। ओके, वो मैं स्टमक में बताऊंगा प्रेजेंट सरफराज। टाइलिन जिसका दूसरा नाम है सैलिवरी अमाइलेस। आप फुल कंसंट्रेट करते रहना और कोशिश करो भाई तमाम लोगों तक शेयर, यानी ये एंजाइम सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। भाई सैलिवरी ग्लैंड मीन सलाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं? नंबर 1 टाइलिन और सैलिवरी। एक और होता है जिसको आप लोग लाइजोजाइम भी बोलते हैं, लाइजोजाइम आपने सुना होगा, लाइजोजाइम भी होता है। अब ये जो टाइलिन है, सैलिवरी अमाइलेस या टाइलिन जो है ये क्या करता है? सैलिवरी अमाइलेस, अमाइलेस एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, इट एक्ट ऑन पॉलीसेकेराइड mean carbohydrate, complex form of carbohydrate and breaks it into disaccharide। हमारे बक्कल कैविटी में ये सब चीजें कहां पे हो रही हैं? ये ऑल टेक्स प्लेस इन द बक्कल कैविटी, क्योंकि सलाइवा वहीं गया था। तो जब हमने खाना खाया तो जो स्टार्च था, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च पे ये एक्ट करेगा और उसको तोड़ देगा। मेरा सब्जेक्ट नहीं है सर, लेकिन इंटरेस्ट बहुत आ रहा। बेसिक नहीं, आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ना आपको डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स में आएंगी और ये आपका जर्नल चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा और कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। हमने कहा जब आपने सलाइवा सिक्रीट किया और आपके सलाइवा में एंजाइम आ गए, नंबर 1 मैंने कहा सैलिवरी अमाइलेस और दूसरा कहा मैंने आप लोग उसी का दूसरा नाम है टाइलिन। इसने स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड है उस पर एक्ट किया और उसको डाइसेकेराइड बना दिया। और जो लाइसोजाइम है, आप जब भी खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे जर्म्स और फॉरेन सब्सटेंसेस चले जाते हैं। लाइसोजाइम किल्स द फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, फॉरेन सब्सटेंसेस, वो अगर आपके खाने के साथ आपकी बक्कल कैविटी में जाएंगे तो इट विल बी किल्ड। अमीना ख्वाजा भी जुड़ी हैं, तो जुड़िए भाई, सब लोग जुड़िएगा, जल्दी से जुड़िए, शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग हैं हमारे साथ। लाइसोजाइम किल्स द फॉरेन सब्सटेंसेस इफ समहाउ इंटर्स इनटू द बॉडी। अब अगला जो बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? द पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8 to 7.4, that is slightly acidic,
स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन। 6.8 जो अगर है तो फिर स्लाइटली वो क्या है, एसिडिक है, और 7.4 मीन के स्लाइटली अल्कलाइन है। तो आप ध्यान से तवज्जो से देखते रहना भाई, जल्दी से जुड़िएगा, शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक चलिएगा। अब आगे हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ ये था सैलिवरी ग्लैंड पे मैंने कह दिया आप लोगों को कि क्या था, सारा सैलिवरी ग्लैंड का आपको मैंने सब कुछ बताया। अब हमने एक बात कहा था कि परसों के लेक्चर में मैंने कहा था कि द स्पेस बिटवीन द टू टीथ इज नोन एज, जो दो दांतों के बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन द टू टीथ। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है, बिटवीन द टू टीथ मैंने बताया था इज नोन एज, आप लोगों को बताया था, शायद आप ध्यान दिया कि नहीं दिया, डायस्टीमा। ये सवाल पूछा गया है बहुत 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 बार। द स्पेस बिटवीन द टू टीथ इज नोन एज डायस्टीमा। तो वहीं साथ में पूछ सकते हैं द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड जाज। आकिब आवान करें, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शेयर कर दीजिए जितने भी मेरे दोस्त हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। द स्पेस बिटवीन लिप्स, आपके लिप्स और जाज के बीच का जो स्पेस है, आप देखिए होंठ और आपके जाज के बीच का स्पेस इज नोन एज, बहुत बार पूछा गया है, नोन एज वेस्टिब्यूल। बहुत बार पूछा गया है ये चीज़ें भाई, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को और बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछा गया है। गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड जाज इज नोन एज, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी क्या कहा मैंने आप लोगों को कि दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। और आपके जो अपर जा है ना, द अपर जा इज फिक्स, जो अपर जा है वो फिक्स्ड है, लेकिन लोअर जा आपका मूवेबल है। ये भी पूछा जाता है, अपर जा is fixed and lower jaw is movable। भाई जल्दी से शेयर कर दीजिए और कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोग जुड़े रहे हमारे साथ, और जो जुड़ते हैं तो वो भागा मत करें भाई ताकि मजा आ जाए फिर। वेरी इंपॉर्टेंट सर, प्रिंस सरफराज करें, कहते हैं अपर जा इज फिक्स्ड एंड लोअर जा इज मूवेबल। अगर हम अपनी बात करें, और जो रूफ है हमारे ओरल कैविटी की उसको क्या बोलते हैं, द रूफ। रूफ क्या कहते हैं, द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। रूफ किसे बोलते हैं, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। बहुत बार ये चीज़ें पूछे गए हैं। कैविटी इज नोन एज पैलेट, PALATE, पैलेट। द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज नोन एज पैलेट। तवज्जो से, ध्यान से और कंसंट्रेट करते रहा करें भाई, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। शेयर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से मेरे उसको 500 सब्सक्राइब अगर हो जाएगा तो फिर हमारा यूट्यूब पे आएंगे, फिर हम फेसबुक पे नहीं आएंगे। द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज नोन एज पैलेट। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है जैकॉब्सन ऑर्गन। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया IAS के पेपर में, जैकॉब्सन्स ऑर्गन, जैकॉब्सन्स, तवज्जो देना, जैकॉब्सन ऑर्गन ये क्या चीज़ है और किस में पाया जाता है। दिस इज ए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसका मतलब सेंस ऑर्गन है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी कहते हैं स्मेल को, ठीक है ना। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है, प्रेजेंट इन, होता किस में है, प्रेजेंट इन किस में, आपके जैसे स्नेक्स हैं, ठीक है, लिजर्ड्स हैं इनमें, एंड स्फेनोडॉन। स्फेनोडॉन इज ऑल्सो रेप्टाइल, ये रेप्टाइल में से फेनोडॉन, तो ये इनमें पाया जाता है। दिस इज ए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेलिंग पावर इससे पता चलता है, स्मेल करके डिफरेंशिएट करता है। जैकॉब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट इन, इट इज ए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्नेक्स, लिजर्ड्स, फेनोडॉन। जल्दी से भाई लिखिएगा, हर एक को पॉइंट में लिखिएगा, अगर से समझ नहीं आएगी अगर आप पॉइंट में नहीं लिखोगे तो काइंडली पॉइंट से लिखिएगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जैकॉब्सन्स ऑर्गन, दिस इज ए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्नेक्स, है ना, लिजर्ड और स्फेनोडॉन, ये सारे रेप्टाइल्स में हैं। आगे क्या कहता है, कहता है कि आप अगर तवज्जो दे रहे हैं तो बिल्कुल पूरा 100% समझ। आप जो मैंने कहा था ना सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है, मैंने आपको परसों के लेक्चर में शायद कहा था, विच वन इज द हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी। हार्डेस्ट पार्ट इज नोन एज एनेमल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी के अंदर है एनेमल, और ये एनेमल होता कहाँ पे है, प्रेजेंट इन द टीथ, ये दांत में होता है। और फिर जो मैं बताने जा रहा हूं, इट इज फाउंड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय, कौन से सेल बनाते हैं,
फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट सेल्स। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये अब आपको पॉइंट में अगर लिख रहे होंगे तो बहुत मजा आने वाला है भाई। अमीलोब्लास्ट सेल्स याद रखना। दिस इज ए हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी इज नोन एज एनेमल विच इज प्रेजेंट इन टीथ। यस यस, इवन शाइनिंग ऑफ द टीथ इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस। जो आपकी शाइनिंग है ना, शाइनिंग ऑफ द टीथ, जो आपके दांतों की चमक है, वो भी भाई एनेमल की वजह से होती है। जोर जोर से पेस्ट नहीं करनी है आप लोगों ने। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका। देखिए, जब ये जो शाइनिंग है ना आपके टीथ की, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनिमल। एंड डू दिस वन, ऐसा मत करना, उससे आप कहते हैं कि साफ होता है, नहीं, उससे आपका एनिमल कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो आपको बड़ा स्मूथली पेस्ट करना है ताकि ये बना रहे। तो आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है। दांत में बहुत रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स और नर्व्स की, और जब दांत को दर्द होता है तो पूरी बॉडी में पेन होता है। मारूफ मुगल ने भी जवाब दिया, एनिमल। यस, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी एंड दिस इज नोन एज एनिमल। इट ऑल्सो गिव शाइनिंग टू द teeth and it is formed by ameloblast cells। ameloblast cells, तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन। जल्दी से बाकी लोगों को भी कोशिश कीजिए जुड़ने के लिए। और सेकंड लार्जेस्ट भी मैंने आपको बताया था, सेकंड हार्डेस्ट पार्ट, हमने ये भी बात बता दी थी आपको। हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी के अंदर कौन होता है? दैट इज नोन एज डेंटाइन। तवज्जो, सेकंड हार्डेस्ट पार्ट इज आल्सो नोन एज डेंटाइन और इट इज फॉर्म्ड बाय, इसको कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट वो है अमीलोब्लास्ट और ये है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये कौन से सेल हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और वो कौन से थे? वो अमीलोब्लास्ट सेल्स से। तो तवज्जो देना भाई, फुल कंसंट्रेट करिएगा, मजा आने वाला इस लेक्चर को। दोबारा भी बताना, आप देखना। आप सहर शेख भी हमारे साथ जुड़ी हैं। कैरियन डेंटाइन, यस डेंटाइन, दिस इज फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। तवज्जो, सेकंड हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का है और दोनों टीथ में पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर इतने बड़े टीथ, महंगे टीथ हैं। ओह माय गॉड, टीथ बहुत महंगा है। और कहता है टीथ इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। टीथ इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और आपको पता है इसीलिए नर्व की वजह से ना आपको जब दांत में दर्द होता है तो पूरा सर में और पूरी बॉडी में पेन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। फुल कंसंट्रेट करते रहिएगा, मज़ा आने वाला है आप लोगों को जो मैं बताऊं। बाकी मैंने टीथ के बारे में आपको डिफरेंट फार्मूला बताया था। बच्चों में, चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं मैंने बताया था। चिल्ड्रन में 20 दांत होते हैं एंड द डेंटल फार्मूला इज 2102/2102। दिस इज द डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड इज 2102/2102। लेकिन अडल्ट में वही 2123/2123 हो जाते हैं। तो बाकी तो मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। देखिए, एक जो है हम लोगों में हीटेरोडॉन्ट डेंटेशन होती है, लेकिन अगर आप स्पाइसिस करें, फिशेस में सर वोमिराइन टीथ बताना। वोमिराइन टीथ प्रेजेंट इन द स्नेक्स, याद रखना, ये पूछ रहे थे। वोमिराइन टीथ, पॉइजनस टीथ, वोमिराइन टीथ, दिस आर प्रेजेंट इन द स्नेक्स, है ना। एंड दीज टीथ आर आल्सो नोन एज फैंग्स। इनको हम लोग फैंग्स भी बोलते हैं, फैंग्स भी बोलते हैं। वोमिराइन टीथ प्रेजेंट इन स्नेक्स एंड दीज आर आल्सो नोन एज फैंग्स। और ध्यान से अगली बात क्या कहते हैं? कहता है इन केस ऑफ फिशेस, मछली जल की रानी है, फ्रॉग, डडू, इनमें होमोडॉन्ट डेंटेशन होता है। होमोडॉन्ट एंड एक्रोडॉन्ट डेंटेशन। आय हाय हाय, नई चीज बता रहा हूं। एक्रोडॉन्ट डेंटेशन इज प्रेजेंट। होमो हो गया बिल्कुल सिमिलर तरह के, और एक्रोडॉन्ट हो गया दैट इज आल्सो नोन एज पॉलीफायोडॉन्ट, मीन दांत गिरते हैं और फिर आ जाते हैं। पॉलीफायोडॉन्ट डेंटेशन, क्योंकि डक्ट के साथ नहीं होते, ये सीधा सीधा डायरेक्टली अटैच रहते हैं जाग के साथ। होम फिशेस और फ्रॉग में होमोडॉन्ट और एक्रोडॉन्ट डेंटेशन, दैट इज आल्सो नोन एज पॉलीफायोडॉन्ट डेंटेशन, मीन टीथ फॉल्स एंड देन टीथ रीअपीयर। और बिकॉज टीथ आर डायरेक्टली अटैच विद द जाज विदाउट एनी पल्प और कैविटी। जैसे कि हम लोगों में टीथ होते हैं पल्प या कैविटी में, इनमें ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता चलूं। कहता है कि इन केस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स में कितने दांत होते हैं भाई? चलिए बताइए। इन बर्ड्स नो टीथ, दांत नहीं होते। टीथ आर मॉडिफाइड इनटू, किसमें मॉडिफाई हो गए? टीथ आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, चूंच। चूंच होती है इसकी बड़ी खतरनाक, तो बीक में चेंज रहते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड इनटू बीक एक्सेप्ट वन बर्ड। भाई एक बर्ड था, एक्सेप्ट वन बर्ड था, है नहीं, दैट इज नोन एज
आर्कियोप्टेरिक्स, तवज्जो देना, आर्कियोप्टेरिक्स। सवाल KS-IS के एग्जाम का है, आर्कियोप्टेरिक्स। दिस वाज ए बर्ड, दिस इज ए एक्सटिंक्ट बर्ड, खत्म हुआ, आजकल नहीं है। शेयर कर दिया आप सब लोगों ने, शेयर करिए आप लोग, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। टैग भी किया करो आप लोग ना, अपने आप को टैग करके फिर बाकी लोगों को टैग करा करो। कहता है कि बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं, नो टीथ, टीथ आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, वहां टीथ मॉडिफाइड होके बनता है बीट, एक्सेप्ट वन बर्ड, एक बर्ड को, एक परिंदा जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम था? आर्कियोप्टेरिक्स। दिस इज ए एक्सटिंक्ट बर्ड एंड दिस बर्ड वाज हैविंग टीथ। कैसे? हीटेरोडांट, हमारी तरह, हमारा साथी है ना, थीकोडांट डेंटेशन इसमें होती थी, अंदर होता था दांत, जाज के अंदर। भाई थोड़ा स्लो है सर, थोड़ा स्लो, अच्छा थोड़ा आहिस्ता चलें तो ठीक है, मैं और स्लो कर देता हूं। मैंने कहा कि इन केस ऑफ बर्ड्स नो टीथ, बर्ड्स में दांत नहीं होते, बिकॉज वहां टीथ आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, वहां दांत मॉडिफाइड होके बनते हैं क्या? बीक। लेकिन मैंने कहा कि एक बर्ड हुआ करता था, एक्सेप्ट वन बर्ड, दैट इज नोन एज आर्कियोप्टेरिक्स, उसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। दिस इज ए एक्सटिंक्ट बर्ड, भाई है नहीं, ये चला गया, मर गया, खत्म हो गया। और इसमें दांत होते थे, कौन से? हमारी तरह हीटेरोडांट एंड थीकोडांट डेंटेशन होती थी इसकी, और इसीलिए इसको कहते हैं क्या? आर्कियोप्टेरिक्स इज आल्सो नोन एज मिसिंग लिंक। तवज्जो, ये सवाल पूछा गया है IAS के पेपर में, आर्कियोप्टेरिक्स shows missing link या connecting link between रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि इसमें ऐसे करेक्टर हैं, कुछ रेप्टाइल्स के हैं और कुछ बर्ड्स के हैं। जैसे दांत बर्ड्स का करेक्टर नहीं है, रेप्टाइल में करेक्टर है ये। तो चलिए मैंने बता दिया, आर्कियोप्टेरिक्स इज ए बर्ड विच इज ए एक्सटिंक्ट बर्ड विच वाज हैविंग कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो चलिए भाई, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आप लोगों ने कहा कि थोड़ा स्लो, मैं और स्लो हो गया हूँ, लेकिन आप फुल कंसंट्रेट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हैं मेरे दोस्त, चाहते हैं दोस्त बनना मेरे साथ फेसबुक पे, तो वो मुझे उस पर अभी कमेंट लिखिएगा कि सर हम वहाँ से हैं, तो हमें आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने बर्ड्स की बात कही, तो कल मैंने बता दिया था आपको नेशनल बर्ड जो है न्यूजीलैंड का कौन सा है भाई? एक रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड है, डोडो इज द रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड। डोडो इज द रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड। अब आपने बर्ड की बात की तो मैंने इसलिए ये बता दिया यहाँ पे, डोडो एक ऐसा बर्ड है जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ है, खत्म हो गया है, ध्यान से देखिएगा। और स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स। आप तवज्जो, ये आप ध्यान से देखिए, ऑर्निथोलॉजी। अब ये चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। आप परिंदों की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज मेन ऑफ बर्ड। ये हमारे राजस्थान का है शायद, मुझे लगता। डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज मेन ऑफ बर्ड एंड स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। तवज्जो देना, फुल कंसंट्रेशन देना, मैं आप लोगों को एक एक चीज बता के जाऊंगा भाई, ऐसे नहीं जाने वाला हूं। अब आपको जब स्टडी मैंने बोल दिया तो चलो 2-3 स्टडीज और बता दे। अभी मैंने लीजर्ड की बात कही, तो स्टडी ऑफ लीजर्ड इज नोन एज, अब तवज्जो देते रहना भाई, स्टडी ऑफ लीजर्ड इज नोन एज, छपकली, डरते हो आप, स्टडी ऑफ लीजर्ड इज नोन एज कहते हैं सरालोजी, SAUROLOGY। ये बेसिक चीज़ों में पूछते हैं आपको जो आपके एग्जाम होते हैं कम्पिटिटिव, कि लीजर्ड, छपकली पॉइजनस नहीं होती, एक ही छपकली पॉइजनस होती है। ये जो आप ना, एक आप लोगों को बड़ा, मैं अभी थोड़ा सा वापस अपने फेस को लाता हूँ भाई। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं, जैसे कल मुझे पूछा था सर किसी ने परसों के लेक्चर में, सर 100 साल के बाद सांप क्या जिन बन जाता है? तो मैंने कहा जिन तो आदमी हैं भाई बहुत सारे, तो डर के रहना है। और फिर तीसरे नंबर पर मैंने जब सांप की बात करता तो मैंने कहा कि भाई जंगल में सांप, शहर में बसते हैं आदमी, सांप से डर गए तो
डसते हैं आदमी। तो आदमी आजकल ज़्यादा खतरनाक है। सांप क्या खतरनाक है? सांप बेचारा डरता है। सांप कभी भी ऑफेंस में अटैक नहीं करता। सांप इसलिए अटैक नहीं करता कि मैं इसको मारूंगा। सांप को डर लगता है कि ये मुझको मार देगा और अपने डिफेंस में वो अटैक करता है। ये मेरी बात याद रखना, सांप कभी भी ऑफेंस में अटैक नहीं करता एक्सेप्ट अफ्रीकन ब्लैक मुंबा। वो तो चिल्ला चिल्ला के कहता है रुकिए मैं आ रहा हूं। अफ्रीका का वो काला सांप जो बहुत ही जहरीला सांप है। अगली बात मैंने कही आपको, जो लीजर्ड की बात करूं, ये जैसे वाल पे ना लीजर्ड चलती रहती है ना, जो हेमीडक्टाइल, नहीं सॉरी इसका नाम क्या है अभी आप लोग इसे बताइएगा, मेरे माइंड से निकल गया है। वाल लीजर्ड जो है ना, इसका क्या कहते हैं, ये स्टडी ऑफ वाल लीजर्ड के लिए लोग कहते हैं जी चाय में गिर गई तो बंदा मर गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नॉन पॉइजनस है। पॉइजनस लिजर्ड सिर्फ एक ही लिजर्ड पॉइजनस है, एक लिजर्ड पॉइजनस है, दैट इज नोन एज हीलोडर्मा, ओनली वन। ये इखलाक पहलवान कह रहे हैं मेरा तो पिजन है, हाय हाय पिजन है, मेरा तो भाई पिकॉक है, पेवो क्रिस्टेस, और बड़ा खूबसूरत बर्ड है, बहुत खूबसूरत, जन्नत का परिंदा। और याद रखिए पेवो क्रिस्टेस, सॉरी नहीं, मैंने कहा कि एक ही लीजर्ड जो है पॉइजनस है, ओनली वन लीजर्ड इज पॉइजनस, सिर्फ एक, पूरी लीजर्ड में से वन लीजर्ड इज पॉइजनस। तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन, और जिसका नाम है हीलोडर्मा, यही सिर्फ एक है, कोई लीजर्ड पॉइजनस नहीं है। आप लोग ध्यान देना, शेयर कर दीजिए जल्दी से। ओनली वन लीजर्ड इज पॉइजनस, दैट इज हीलोडर्मा। इसका नाम, वाल लीजर्ड का नाम जल्दी जरा मुझे बताइएगा, फटाफट बताइएगा। वन लीजर्ड इज पॉइजनस, दैट इज नोन एज हीलोडर्मा। स्टडी ऑफ लीजर्ड इज नोन एज सेरोलॉजी। अब आप कहेंगे सर स्टडी ऑफ स्नेक भी बता दीजिए, हमको आप डरा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं सरशाद, वो स्नेक पे बहुत काम कर रहे हैं। स्टडी ऑफ स्नेक्स is known as serpentology, ये तो जब भागता है तो सर पे पेंट रख के भागना पड़ता है इंसान को ना। सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी। तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन, 100% देखिएगा। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को लेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अपने पास कॉपी पेन रखा करें, लिख लिया करें, क्योंकि बुक से इतना आपको मज़ा नहीं आएगा जितना इन नोट से आएगा। और फिर देखिए ये दोनों लीजर्ड और जो स्नेक थे, दोनों किस में, फाइलम में, क्लास में, रेप्टाइल्स में। एंड स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज नोन एज हर्पेंटोलॉजी, तवज्जो, study of reptile is known as herpetology and they are also known as creeping organism भी बोलते हैं, रेंगते हैं, क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा था कल भी कि स्नेक आपके पीछे पड़े तो नीचे की तरफ आपने भागना है, ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि नीचे ये गिर जाता है, पलट जाता है और सही दौड़ नहीं सकता। स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज नोन एज हर्पेंटोलॉजी, दीज आर आल्सो नोन एज क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म। और फिर कहा स्टडी ऑफ लिजर्ड इज नोन एज सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड। और फिर कहा कि पॉइजनस लिजर्ड एक किया, दैट इज नोन एज हीलोडर्मा। स्टडी ऑफ हेमीडक्टाइलस, या वसीम खान, मैं वो बोला था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपने कह दिया स्टडी चल रही है, तो मछली की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज, फिश की स्टडीज को कहते हैं इच्थियोलॉजी। चलिए बाकी हम लोग अब वापस आते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे उस पे आता हूँ। स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इच्थियोलॉजी। अब अगली बात चलते हैं। अच्छा, आप फ्रॉग कह रहे थे कि फ्रॉग पॉइजनस बता दिए। Only one frog is poisonous. Only one frog is poisonous. अच्छा, एक आप लोग, हम भी जब गांव में रहते थे तो वो एक लाल सा लिजर्ड होता है ना, लाल लिजर्ड, थोड़ी सी उसकी नेक रेड होती है, तो लोग कहते हैं ओह ये पॉइजनस है, ये उछल के छलांग मार के मारेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब हम लोग, क्योंकि हमने जब पढ़ा तो साइंस को रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं ये सब पॉइजनस है। पवित्र मनहास हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जल्दी से जुड़े रहेंगे। ओनली वन फ्रॉग इज पॉइजनस एंड दैट फ्रॉग इज नोन एज गोल्डन डॉट फ्रॉग। तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन। गोल्डन डॉट फ्रॉग इज द ओनली पॉइजनस फ्रॉग। Reptiles are warm-blooded. Why? Reptiles are not warm-blooded. Reptiles are cold-blooded organism. My dear, आपको देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, ये मेरे को प्रिंस सरफराज ने कहा कि सर reptiles are warm-blooded. Why? No, reptiles are not warm-blooded. Warm-blooded जो हैं वो aves हैं, warm-blooded human beings हैं, mammals हैं।
रेप्टाइल, आपने कभी भी स्नेक को सर्दियों में नहीं देखा, आपने फ्रॉग को सर्दियों में नहीं देखा, आपने लिजर्ड को सर्दियों में नहीं देखा, बिकॉज दे आर पाइकिलोथर्मिक, रेप्टाइल्स आर पाइकिलो। अब चलो लिख लेता हूं, ये आपने पूछ लिया तो ये सेंटेंस भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए कि रेप्टाइल्स जो हैं जितने भी हैं, हमारा ये मार्कर भी गड़बड़ करता है ना, रेप्टाइल्स आर पाइकिलोथर्मिक, पाइकिलोथर्मिक, ये मुझसे पूछा तो मैंने इसलिए लिख दिया पाइकिलोथर्मिक। रेप्टाइल, फ्रॉग, पाइसिस, ये सारे क्या हैं? पाइकिलोथर्मिक। दीज आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, याद रखना, दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर्स। और फिर ध्यान से देखिए, आपको जो मैमल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। लेकिन अभी आप ना इसमें बीच में आप मत लाइए ना, क्योंकि मैं चल रहा हूं अभी उस सिस्टम से, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, अब उसके नहीं, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है सैलिवरी ग्लैंड के बाद आपकी बॉडी के अंदर होता है ईसोफेगस। और कहा कि ईसोफेगस को हम लोग, आप जानते हैं, इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। और ये खाना सारा जो है बकल कैविटी से, इसी के जरिए से जाके स्टमक में ओपन होता है। ये सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि लार्जेस्ट ईसोफेगस किस में होता है? लार्जेस्ट ईसोफेगस प्रेजेंट इन किस में? आपका जिराफ। जिराफ ना, जितनी बड़ी नेक होगी उतना बड़ा क्या होगा? ईसोफेगस। याद रखना, लार्जर द नेक लार्जर द ईसोफेगस। ये मैं इसमें एक सेंटेंस लिख भी रहा हूं, लार्जर द नेक लार्जर द ईसोफेगस। जितनी बड़ी नेक होगी लार्जर द ईसोफेगस, तो उसकी उतनी बड़ी नेक भी होगी। और फिर जिराफ जो है, इसकी सबसे बड़ी होती है, यस, वार्म ब्लडेड कैंटल, यस मारूफ मुगल कह रहे हैं, वेरी गुड, ओके। चलो हम बाद में चलेंगे। लार्जेस्ट ईसोफेगस जो है वो जिराफ में होती है। और फिर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं इसका साइज कितना है, दैट इज 20 से लेकर 28 इंच, 20 से लेकर 28 इंच होता है इसका साइज जिराफ में। आप कहेंगे सर आप ह्यूमन बींग्स में कितना होता है फूड पाइप का साइज? फूड पाइप दैट इज नोन एज ईसोफेगस, ह्यूमन बींग्स में 9 to 10 इंचेस। द साइज ऑफ द ईसोफेगस इज 9 to 10 इंचेस एंड इट ओपन्स इनटू द स्टमक। ये ऐसे होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये फेरिंग्स है, आप ध्यान से देखिए, दिस इज फेरिंग्स and this is esophagus. It's a straight tube starting from the pharynx and then opens into the stomach. ये cardiac, fundus, pyloric, ऐसे ही होता ना। तो 3 पार्ट्स में, तो ये जो ये यहाँ से फूड लेके आती है तो यहाँ पे होती है। और आपसे सवाल कभी पूछ लेते हैं कि बताइए ये हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में बड़ी होती है या कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म या ओमनीवोरस में? सो ईसोफेगस इज लार्जर इन केस ऑफ हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स। याद रखना, ये बात भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसोफेगस इज लार्जर इन साइज इन हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म। घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो है हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, उनमें जो है ईसोफेगस जो है वो ज़्यादा होती है। याद रखना, बड़ी खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ भाई आप लोगों को। अब आप कहते हैं कि भाई स्टमक क्यों खुद, देखिए हम लोग मीट खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, हार्ड से हार्ड चीज़ें खाते हैं, वाई स्टमक इटसेल्फ इज नॉट डाइजेस्टिव? द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय, द स्टमक इज, जबीर अबुल भी हमारे साथ जुड़े, द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर, एक लेयर है known as mucin. ध्यान से तवज्जो, the stomach is protected by a layer known as mucin which protect the stomach, जो स्टमक को बचाती है, which protect the stomach from the attack of enzymes। वरना ये एंजाइम जो है स्टमक को भी खा जाते, डाइजेस्ट कर जाते। लेकिन इस स्टमक के इर्द गिर्द में एक लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज म्यूसिन लेयर विच प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द अटैक ऑफ द एंजाइम्स। याद रखना, तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन। और अब क्या कहते हैं, मैंने अगली बात आपको बता दी थी, कहते हैं कि एट द जंक्शन ऑफ, जहां ईसोफेगस और स्टमक ओपन हुए, ये जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज ईसोफेगस एंड दिस इज योर स्टमक, ये ना, ये एट द जंक्शन ऑफ, ये है एट द जंक्शन ऑफ
full concentration, junction of esophagus and stomach, cardiac sphincter is present. Cardiac sphincter is present. तवज्जो, कहता है जोड़ जहां पे ये इसोफेगस में ओपन हो रहा है वहां पे एक कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है which prevent the back flow of food. एक बार खाना जब नीचे आ गया तो उसके वापस जाने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो उस खाने को रोक देता है, कार्डियक स्फिंक्टर. लेकिन आप मुझे पूछ सकते हो सर फिर वॉमिटिंग कैसे होती है? देखिए वो डिसऑर्डर होगा, कोई स्टमक में फूड पॉइजनिंग होगी तो ये लेयर टूट जाती है और फिर फूड वापस रिटर्न चला जाता है. नेक्स्ट चलिए, ह्यूमन स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, शायद नहीं बताया. ह्यूमन स्टमक जो है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 फंडस एंड नंबर 3 इज पाइलोरिक. ये हमारे अपने स्टमक की बात करते हैं. आप अपना देखिए, अभी आप कहते रहते हो ना मैदे में दर्द हो गया, मैदे में दर्द हो गया. अरे भाई मैदे में क्यों दर्द हो गया? ये देखिए कितने पार्ट होते हैं आपके स्टमक के. स्टमक कहते हैं मैदे को, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक. और ये तीनों पार्ट जो हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या सिक्रीट करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक जूसेस, स्टमक के जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस. याद रखना, in case of human being, the stomach is consist of 3 parts. Number 1 is cardiac, number 2 is fundus, number 3 is pyloric, and all these 3 are responsible for the secretion of gastric juices. देखिए जनरली क्या होता है, the stomach contain 5 cells. Number 1 chief cell or zymogen cell. ये secrete करते हैं क्या? enzymes. Chief cell or zymogen cell responsible for the secretion of, मोहम्मद मजीद हमारे साथ बहुत लेट जुड़े हैं. चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स. तवज्जो देना, फुल कंसंट्रेशन देना. लेक्चर थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, 1 घंटा लेक्चर को हो गया. नंबर 2 पे होता है पैराइटल सेल. नंबर 2 पैराइटल सेल. आप मेरा लेक्चर पूरा रिपीट कीजिएगा. इसको हम लोग कहते हैं पैराइटल सेल और ऑक्जेंट्रिक सेल. इसको हम लोग ऑक्जेंट्रिक सेल भी बोलते हैं. and it is responsible for the secretion of HCl. ध्यान से तवज्जो से, पैराइटल सेल और ऑक्जेंट्रिक सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl. और तीसरे नंबर पर सेल कौन सा होता है? अर्जेंटाफिन सेल. ये तीसरा सेल है स्टमक का जिसका नाम है अर्जेंटाफिन सेल, या इसका दूसरा नाम है एंटीक्रोमाफिन सेल्स. भाई ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपने एक बार आप इसको नोटबुक बना लोगे अपनी तो बहुत मज़ा आने वाला है. एंटीक्रोमाफिन सेल, and this is responsible for the secretion of a hormone known as glucagon. ग्लूकागॉन ये हार्मोन की सिक्रेशन में मदद करता है अर्जेंटाफिन सेल. पहले कहा चीफ सेल और जाइमोजन सेल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम दैट इज पेप्सिन एंड रेनिन. फिर दूसरा कहा पैराइटल सेल और ऑक्जेंट्रिक सेल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl. तीसरा कहा अर्जेंटाफिन सेल और एंटीक्रोमाफिन सेल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन नोन एज ग्लूकागॉन. चौथा सेल होता है म्यूकस सेल, म्यूकस सेल. और पांचवा सेल होता है टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट सेल. ये स्टमक के 5 सेल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए, और स्टमक के जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस. याद रखना, द स्टमक सिक्रीट जूस दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस. द स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स दैट इज कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक. द स्टमक कंटेन 5 डिफरेंट सेल्स, चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, पैराइटल सेल और ऑक्जेंट्रिक सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl, अर्जेंटाफिन सेल्स और एंटीक्रोमाफिन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन, एंड म्यूकस सेल्स एंड देन टोटीपोटेंट सेल. म्यूकस सेल सिक्रेशन करता है म्यूकस फ्लूइड की और म्यूसिन लेयर भी बनाता है, और जो टोटीपोटेंट सेल्स है वो पुराने सेल्स को रिप्लेस करता है. अब मैं जाते जाते आपको बता दूं, इन स्टमक में किस चीज की डाइजेशन? इन स्टमक ओनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट. मीन प्रोटीन की ब्रेक करने वाले एंजाइम होते हैं. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट, सिर्फ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. सो ओनली ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस. बशारत डार भी हमारे साथ जुड़े हैं. तो चलिए, इन स्टमक ओनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट, सो दैट्स मीन ब्रेकडाउन ऑफ ओनली प्रोटीन्स टेक्स प्लेस. एंड द pH ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस का क्या है? pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इज इक्वल टू 1 to
3. This is that is highly acidic because of the presence of HCl. Highly acidic because of the presence of HCl. अब क्या कहते हैं अगली बात, रूमिनेंट एनिमल, आखिरी सेंटेंस चला रहा हूं मैं आपको। रूमिनेंट एनिमल मैंने अभी बताया, गाय, भैंस वगैरह वगैरह। द स्टमक इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कंटेन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, 3 and 4। कौन कौन से? नंबर 1 आ गया रूमन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रेटिकुलम, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक। ओमेसम एंड एबोमेसम। सो दीज आर द, सजाद चौधरी भी जुड़े हमारे साथ, जल्दी से आप लोग सब लोग जुड़े रहें भाई। हमने कहा रूमिनेंट एनिमल में अगर आप कहें तो स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं। वन इज नोन एज रूमन, दूसरे का नाम है रेटिकुलम, तीसरे का नाम है ओमेसम और चौथे का नाम है एबोमेसम। रूमन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, लार्जेस्ट पार्ट है। ओमेसम इज एब्सेंट, ये एब्सेंट होता है डियर एंड कैमल में। डियर एंड कैमल, हिरन और जो कैमल ऊंट है उसमें ये ओमेसम इज एब्सेंट। याद रखना, ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ यार, क्या करते हो आप लोग, ओफ माय गॉड, यहाँ 500 बंदा होना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा, किताबों से जितना यार जो यहाँ आपको होना है। रूमिनेंट एनिमल में स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 रूमन, नंबर 2 रेटिकुलम, नंबर 3 ओमेसम, नंबर 4 इज एबोमेसम। रूमन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड दिस ओमेसम इज एब्सेंट इन डियर एंड कैमल। हिरन और कैमल में ओमेसम नहीं होता है। और आपको आखिरी सेंटेंस बता रहा हूँ आप लोगों को, कहता है एबोमेसम कंटेन ओनली एंजाइम। याद रखना, एबोमेसम में ही, एबोमेसम इज द ओनली पार्ट ऑफ द स्टमक विच कंटेन एंजाइम। सो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, विच पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल इज नोन एज ट्रू स्टमक? सो दिस इज नोन एज ट्रू स्टमक। दिस इज, याद रखना, जो आपका रूमिनेंट एनिमल है उसका ट्रू स्टमक का नाम है एबोमेसम। And the capacity, storing capacity is 10 to 25 लीटर। आप रूमिनेंट एनिमल की बात करें, और ह्यूमन की करें 1 to 2.5। अब एवरेज बता रहा हूं मैं ना, एवरेज हो सकती है। तो देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आप लोगों को कोशिश की आज की आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करें। आप काइंडली मेरे इस लेक्चर को पूरा स्टार्ट पे जाइएगा। जो लोग लेट हुए या बीच में ज्वाइन होते रहे, जो जिन लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, पेन डाउन कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप इसमें लिखिएगा। कल हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रिया, ये सब चीज़ों को लेके चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है, बहुत वक्त है, लॉकडाउन बहुत देर चलने वाला है, जो जल्दी कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए, पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आज की डेट में भी लोगों से सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। हम लोग कुछ भी नहीं है, सच में हमें नहीं पता। हम लोग लोगों से पूछते हैं और कोशिश करते हैं, पीछे रहते हैं उनके कि नहीं सर हमको ये बताइए, ये बताइए। और आहिस्ता 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 आज अल्लाह का करम है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को पता चल रही हैं। स्टूडेंट्स से सीखता हूँ, टीचर से सीखता हूँ, बुज़ुर्गों से सीखता हूँ। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनसे भी हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पर्सनैलिटी को, अपना बिहेवियर को, अपने करेक्टर्स को डेवलप करना है। और फिर तीसरे नंबर पर एक डिटर्मिनेशन ना, कि मैं कर सकता हूँ, ओनली आई कैन डू। तो जिस दिन ये नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड से नहीं, हम अगर अब 11 बजे तक सो के उठेंगे तो फिर ऐसे चलने वाला नहीं है। हमको क्या मिलना है? हमें तो माशाल्लाह हैंडसम सैलरी है, तो फिर हम लोग क्यों जान मार रहे हैं यहाँ पे? इवन पीपल्स आर टॉकिंग वेरी नेगेटिव। मेरी लाइव क्लासेस के लिए भी लोग बड़ा नेगेटिव बोलते हैं, बट आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी बिकॉज इट सेटिस्फाइड मी। 4 लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आई लव, बिकॉज आप लोग हमारे बाजू हैं। और हम अपनी पूरी एनर्जी को, रमज़ान में रोज़ा रख के बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक भी ज़रा एनर्जी में कमी नहीं है। हमारा फोकस आप लोग हैं। कल अल्लाह करेगा कि आप किसी प्लेटफॉर्म में होंगे और हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। हमें नहीं चाहिए कुछ कि आप कल कोई डीसी बन जाएगा, कोई एसपी बनेगा, कोई कुछ बन जाएगा, लेकिन हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन रहेगी नहीं कि इन लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए थे और आज अल्लाह का करम है कि ये लोग ये जुड़े। तीसरे नंबर पर कांस्टेंट। देखिए, खरगोश, मैंने बहुत बार बोला है क्लासेस में या मोटिवेशनल लेक्चर देने जब जाता हूँ, मैंने कहा खरगोश और कछुए की जब दौड़ हुई थी ना,
तो खरगोश हार गया था, हालांकि बहुत तेज़ भागता है खरगोश, और कछुआ बहुत स्लो मूविंग करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वर्क जो है वो मैटर करता है। आप कितना जानते हो, कितना पढ़ते हो, कितना इंटेलिजेंट हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है हाउ कांस्टेंट यू आर, कितना आप जो है वो कांस्टेंटली कोई वर्क करते हो। देखिए, बुलंदी पे पहुंचना मुश्किल बात नहीं है, उस बुलंदी पे ठहरना बहुत मुश्किल बात है। तो आपका विल पावर बड़ा होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन, आपका पॉजिटिव सोच कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके और आपकी मंजिल के बीच में नहीं आ सकती। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। हम लोग आपके लिए हैं, हमेशा अपनी एनर्जी को पूरा चैनलाइज करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहनी चाहिए। देखिए, मेरी ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट भी होगा, वो भी मैं आप बच्चों के साथ जुड़ के कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करते रहें। आज का जो लेक्चर है, इस सारे लेक्चर को स्टार्ट से एक बार फिर रिवाइज़ कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो लोग अभी नहीं आ सके, और उनको कहा करेंगे क्लास लगाया करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कोई साइंस, आर्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का सुने, ये सब बच्चों के लिए है, सब बच्चों बूढ़ों के लिए है। नौजवान कोई पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। मेरी तमाम दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। विल मीट यू टुमारो एट 10:15 AM 10:15 पे। शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ज़्यादा से शेयर करेंगे उतने लोगों तक पहुंचेगी, और वो ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।